हेलो स्टूडेंट, आज हम अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। पहले कभी ना पढ़े गए गद्य के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। यह गद्यांश किसी कहानी, निबंध या नाटक से लिया गया होता है। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। इनके अभ्यास से भाषा की समझ विकसित होती है, क्योंकि हम जब किसी भी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो हमें भाषा की समझ और ज़्यादा बढ़ जाती है। व्याकरण का ज्ञान भी अपठित गद्यांश के अभ्यास से बढ़ता है। अपठित गद्यांश को हल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम, गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए व कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हमें कठिन शब्दों के अर्थ ऐसे समझ नहीं आते, लेकिन जब हम किसी गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम उनका वाक्यों में मिलाकर अर्थ निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमें उनको समझकर पढ़ना चाहिए। अगला, गद्यांश की मुख्य बातों को दोहराइए कि आखिर गद्यांश में किन किन बातों के बारे में बताया गया है। प्रश्नों को बार बार पढ़िए ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको उसका उत्तर क्या लिखना है। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढिए, क्योंकि अपठित गद्यांश का मतलब ही है कि आपको आंसर उसी में मिलेंगे, उत्तर उसी में मिलेंगे। उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में ही लिखिए। कभी भी ऐसा मत करिए कि आप पूरा का पूरा पैराग्राफ या 4 से 5 लाइनों के आंसर लिखिए। उत्तर हमेशा 1 या 2 पंक्तियों में ही लिखिए। उत्तर अपनी भाषा में लिखिए। इसका अर्थ ये है कि आपको जिस भाषा में अपठित गद्यांश दिया गया है, अगर आपको हिंदी में दिया गया है आप हिंदी में आंसर लिखिए, इंग्लिश में दिया गया है आप इंग्लिश में लिखिए, उसमें किसी और भाषा का मिश्रण मत कीजिए। अगला है, 2 प्रश्नों का एक ही उत्तर मत दीजिए, क्योंकि कभी भी 2 प्रश्नों के एक ही उत्तर नहीं होते। हाँ, वो थोड़ा मिला जुला हो सकता है, लेकिन कभी भी दोनों प्रश्नों के सेम उत्तर मत लिखिए। चलिए हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक अपठित गद्यांश है। शिक्षा का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। शिक्षा मनुष्य को बुद्धि और शरीर का सही और संतुलित प्रयोग करना सिखाती है। आज दिनों दिन शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ता जा रहा है। यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि यदि शिक्षा मानव को मूल्यों से युक्त नहीं बनाती तो अर्थहीन है। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होकर भी यदि मानवीय मूल्यों से वंचित है तो ऐसी शिक्षा निरर्थक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्वों का ज्ञान होना चाहिए तथा साथ ही उसे अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। यह सब मनुष्य शिक्षा द्वारा ही समझ पाता है। शिक्षा शोषण से हमारी रक्षा करती है। तो इस गद्यांश को पढ़ के आपको क्या पता चला कि इस गद्यांश में शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस वस्तु का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। तो आप देखिए, धन, धर्म, शिक्षा या ईश्वर। तो अभी आपने पढ़ा कि किस में बारे में बात हो रही है इस गद्यांश में, शिक्षा। तो इसका आंसर क्या है, शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, शिक्षा मनुष्य को क्या सिखाती है। तो शिक्षा मनुष्य को क्या सिखाती है। शिक्षा मनुष्य को बुद्धि और शरीर का सही और संतुलित प्रयोग करना सिखाती है, जिससे कि हम अपने बुद्धि का सही तरह से प्रयोग कर सके। तो इसका आंसर, तो हमने क्योंकि ध्यान से पढ़ा तो हमें आंसर पता चले। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को किस वस्तु के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रति जागरूक होना चाहिए, उत्तरदायित्व, अधिकार, विज्ञान या धर्म। तो इसका क्या आंसर है, आप देखिए, उत्तरदायित्वों का हमें ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हमें अपने अधिकारों के प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तो आपने देखा, अगर हम अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो हम इनके उत्तर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये आपको आगे की कक्षाओं में भी मदद करेंगे, जिससे कि आप अपठित गद्यांश आसानी से कर सकेंगे।